सो हेलो डिफेंस लवर्स, गुड इवनिंग, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नए बैच की एक और नई क्लास में। तो आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, ये जीके सेक्शन की अगली क्लास है। और मैं आपको बता दूँ, आज की जो क्लास है ये ड्यूरेशन के हिसाब से छोटी हो सकती है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण क्लास है ये। तो जब आप जो है ये क्लास देखेंगे, अंदर क्लास में स्टडी करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस मायने में आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बाकी जो हमारे आज के क्लास का टॉपिक है वो नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया है, यानी जो है इंडिया के जितने भी नेशनल फैक्ट्स हैं इंडिया से संबंधित, वो सब जो है हम लोग यहाँ पे डिटेल स्टडी करने वाले हैं। सो इंतजार किस बात का? जो नए कैंडिडेट हैं चैनल पे फटाफट आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अगला जब भी कोई नया क्लास आए तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर इतना आप कर चुके हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से बता दूं कि यदि अभी तक आपने खबरी पे हमारे मोटिवेशनल चैनल सक्सेस मंत्र को नहीं फॉलो किया है तो अभी जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, खबरी पर जाकर के हमें फॉलो कीजिए और डेली मोटिवेशन का लुत्फ उठाइए। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मोटिवेशन प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि आप अपने लक्ष्य को लेकर के हमेशा उत्तेजित रहें तथा आगे की तरफ अग्रसर रहें। अब यहाँ पे आप में से काफ़ी लोगों का ये सवाल होगा कि सर ये खबरी क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि खबरी यूट्यूब की तरह ही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर कैटेगरी से संबंधित कंटेंट मिलेगा। अब चाहे वो डेली करंट अफेयर्स हो या फिर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो या फिर डेली न्यूज़ हो, आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। तो बस यहाँ पे फ़र्क इतना है कि आपको यूट्यूब पे जो है वीडियो कंटेंट देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको जो है ये सभी कंटेंट ऑडियो के रूप में मिलेगा, ठीक है, जिसे आप जब चाहें जहाँ चाहें सुन सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इसके 10 लाख से भी ज़्यादा जो है एक्टिव यूज़र हैं। तो देर किस बात की, आप भी जाइए अभी जो है हमें फॉलो कीजिए खबरी पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के फॉलो कर लीजिए। सो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया के नेशनल फैक्ट के बारे में डिस्कस करते वक्त जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है यहाँ की गवर्नमेंट, यानी यहाँ की सरकार। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि यहाँ पे किस प्रकार की पार्टी सिस्टम चलती है। तो यहाँ का जो पार्टी सिस्टम है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है। और साथ में आपको ये भी पता है कि जो आपका भारत है वो लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो आपका भारत संसदीय तंत्र वाला संप्रभु सामाजिक एवं लोकतांत्रिक गणराज्य, आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसको स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई थी? कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 में, ठीक है। उसके बाद क्या है? संविधान। तो यहाँ पे भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार नहीं हजारों बार पूछा गया होगा, और अधिकतर हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे जब हम बढ़ेंगे, इसके बाद दिया हुआ है राजधानी। तो आपके भारत जो है देश की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। इससे पहले क्या था? कोलकाता था, ठीक है। आपको मैंने ये भी बता दिया कि जो है कब हस्तांतरित हुआ था कोलकाता से नई दिल्ली में, जो है मतलब कि भारत देश की जो राजधानी है, ठीक है, वो कोलकाता से नई दिल्ली में कब हस्तांतरित हुआ था, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। उसके बाद है इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। कितना क्षेत्रफल है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद है उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है इसका? तो 3214 किलोमीटर है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम तक इसका कितना विस्तार है? तो 2933 किलोमीटर तक का है, ठीक है। उसके बाद है उत्तर का दूरतम जो है बिंदु कौन सा है? तो उत्तर का दूरतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा काल है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और दक्षिण का दूरतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। और पूर्व का, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद पूर्व का दूरतम बिंदु कौन सा है? किबूती है, ठीक है, सब याद कर लीजिएगा। उसके बाद पश्चिम का दूरतम बिंदु कौन सा है? सर क्रीक है, ठीक है, ये सारे नाम आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे दिया हुआ है प्रशासनिक प्रभाग कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आप कहेंगे सर 9 हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इस समय ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, ठीक है। पहले अभी जनवरी से पहले क्या था? 9 था। जब आपका जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश बना, जम्मू कश्मीर एक हो गया और लद्दाख अलग हो गया, ठीक है, ये दोनों जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो उस समय हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ स्टेट 28 थे और यूनियन टेरिटरीज 9 थी। लेकिन 26 जनवरी 2020 को, डेट याद कर लीजिएगा, आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। 26 जनवरी 2020 को जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 8 कर दिए गए। कैसे? जो आपका दादरा नगर हवेली है और दमन दीव है, इन दोनों को मिला करके 1 कर दिया गया, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है भारत में जो है टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए। भारत में जो है जिलों की संख्या कितनी है? कितनी है? 640, ठीक है। उसके बाद क्या है? तहसीलों की संख्या कितनी है? 5924 है। उसके बाद कस्बों की संख्या कितनी है?
7,936 है। नीचे आ जाइए, गाँव की संख्या कितनी है? 6,40,867 है। ठीक है, याद करते हुए चलेगा। चलिए नीचे आ जाइए, उसके बाद है भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? ठीक है, तो भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, याद कर लीजिएगा, ये बेहद महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछता है। अब भारत का कृषि वर्ष कब से कब तक चलता है? तो 1 अगस्त से लेकर के 31 जुलाई तक। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1 अगस्त से लेकर के 21 जुलाई तक भारत का कृषि वर्ष चलता है, और वहीं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष चलता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद नीचे आ जाइए। अब देखिए, ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी जो नेवी एमआर का एग्जाम हुआ है पिछला, अभी नीचे की तरफ जब आप जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि ये सब पूछे गए थे आपके एग्जाम में। उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय दिवस देख लीजिए। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। ठीक है, उसके बाद गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, गांधी जयंती 2 अक्टूबर। नीचे आ जाइए, राष्ट्रीय प्रतीक आप देख लीजिए, ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इस बार जो है पूछा गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारतीय मोर है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पाओ क्रिस्टेटस। ठीक है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है, इसका जो है साइंटिफिक नेम क्या है? निलंबो न्यूसीपेरा गार्टन है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो नेवी एमआर में तो हमेशा पूछा जाता है ये। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है आपका? बरगद है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? फाइकस बेंगालेसिस। ठीक है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद राष्ट्रीय गान जनगण मन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। ये सब पूछा गया है। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण है, याद करते हुए चलेगा। अभी इनसे संबंधित मैं आपको कल क्वेश्चंस भी करा दूंगा, नियर अबाउट जो है 50+ क्वेश्चंस है मेरे पास, सब करा दूंगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ आप जाकर के टेलीग्राम पे ले लीजिएगा। यदि अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है और इंस्टाग्राम पे, तो जाके फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको बस जाकर के चैनल का नाम सर्च करना है, स्टैंड अप क्लासेस। वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे जो है चैनल भी मिल जाएगा और डिस्कशन ग्रुप भी मिल जाएगा। ठीक है, जिसे आप ज्वाइन करके वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे अपने प्रॉब्लम्स को भी जो है शेयर कर सकते हैं, और जो कुछ भी आपके पास सवाल है वो भी वहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं आप उनका जो है जवाब देने के लिए वहाँ पे हमेशा तैयार रहता हूँ। बाकी इंस्टाग्राम पे, यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, मेरी आईडी स्टैंड अप क्लासेस के नाम से ही है। ठीक है, चलिए वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आप सभी से बताया। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज क्या है? ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है, आपको याद रखना है। उसके बाद राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा है। उसके बाद राष्ट्रीय पशु क्या है? ठीक है, बाघ है। बाघ से पहले क्या था? लायन था, यानी शेर था। तो बाघ का जो है साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथरा टाइग्रिस लिनियास। ठीक है, याद कर लीजिएगा, क्या है? पैंथरा टाइग्रिस लिनियास। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय धरोहर जानवर कौन सा है? गजराज है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, क्या है? गजराज है। उसके बाद राष्ट्रीय फल क्या है? ये पूछा गया था अभी एग्जाम में नेवी एमआर में, अभी पिछली बार एक शिफ्ट में नहीं बहुत सारे शिफ्ट में पूछा गया था। आम है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका है। ठीक है, आपको भी पता होगा, ये सारे आप लोग जो है 8th 9th में पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या है? राष्ट्रीय खेल आपको पता ही है, हॉकी है, और पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम में। उसके बाद यहाँ की राज्य भाषा क्या है? तो देवनागरी लिपि में जो है लिखी जाने वाली हिंदी यहाँ की जो है राज्य भाषा है, याद कर लीजिएगा। तो आपके देश की राज्य भाषा क्या है? देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है यहाँ का? शक संवत। ठीक है, अब देखिए ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हजारों बार पूछा गया होगा। ठीक है, अधिकतर हमेशा पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय कैलेंडर याद कर लीजिएगा, क्या बोला जाता है? शक संवत। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाइए, राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी है, आपको पता ही है। उसके बाद राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया है। ठीक है, मुद्रा चिन्ह रुपए है। देख लीजिए, चिन्ह ये है आपका, जो 15 जुलाई 2010 से जो है स्वीकृत किया गया है। डेट याद कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब कि मुद्रा का जो ये चिन्ह है ये वाला, ठीक है, ऐसे करके ये कब स्वीकृत किया गया था? 15 जुलाई 2010 से। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय राजनीतिक दल देख लीजिए कौन कौन सा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, इनका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल है। अब देखिए जितने भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं आपके, इनका मैं जो है फाउंडेशन ईयर बता दूंगा, मतलब कि किस ईयर में जो है इनका फाउंडेशन हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या है? बहुजन समाज पार्टी है। चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी है, जो कि असम को छोड़ करके, असम में नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। ठीक है, जिसे हम लोग मार्क्सवादी बोलते हैं। तो इनका चुनाव चिन्ह क्या है? हथौड़ा, हंसिया और सितारा। ठीक है, चलिए उसके बाद नीचे आ जाइए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, चुनाव चिन्ह क्या है? बाल और हंसिया है। ठीक है, उसके बाद नेशनल कांग्रेस पार्टी है, सॉरी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, चुनाव चिन्ह क्या है? घड़ी है। अब जो है जनगणना देख लीजिए 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जनगणना जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, और पूछा भी जाता है 2011 के जो है सेंसस के अकॉर्डिंग। अभी जो इस साल 2021 वाला जो जनगणना होना था अभी वो बाकी है। ठीक है, 2020-2021 का भी जनगणना होगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए क्या है 2011 का जो है सेंसस। तो कुल जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग कितना है? 1,21,05,00,000
69,573, ठीक है, याद कर लीजिएगा कितना है, 1,21,61,69,573। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाला है, अभी तो आपका नियर अबाउट जो जनसंख्या है वो कितना हो गया है, 130 करोड़ के लगभग हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लिंगानुपात कितना है, 943 है, ठीक है, कितना है, 943, ठीक है। मतलब कि प्रत्येक 1,000 जो है व्यक्तियों पे 943 जो है महिलाएं आती हैं, ठीक है। यानी आप एज ए बॉयज के मामले में ले लीजिए, प्रत्येक जो है 1,000 बच्चों पे 943 जो है बच्चियां आती हैं। उसके बाद नीचे आ जाइए, क्या है, जनसंख्या घनत्व तो कितना है, 382 है। उसके बाद 10 की वृद्धि दर कितना है, उसके अकॉर्डिंग 17.7% है, ठीक है। उसके बाद वार्षिक वृद्धि दर क्या है, 1.64% है, ठीक है। अब साक्षरता दर देख लीजिए, बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। कुल साक्षरता कितना है, 72.99% है। महिला साक्षरता कितना है, 64.44% है। पुरुष साक्षरता कितना है, 80.89%, ठीक है। नीचे आ जाइए, अब यहाँ पे जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला देश, सॉरी राज्य कौन सा है, ठीक है, मैंने देश बोल दिया उसके लिए सॉरी। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल है। उसके 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे लिटरेसी रेट कितना था, 94%, ठीक है। उसके बाद सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा, बिहार, ठीक है। अब तो बिहार भी काफ़ी मायने में सुधर गया है, आप खुद देख सकते हैं वहाँ के बच्चे जो है कितने आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लिटरेसी रेट कितना था 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, 61.8%, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। कैसा लगा आज का क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया तो थम्स अप लाइक जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दीजिएगा जो भी जो है नेवी और एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी एक क्लास मिल जाए, उनके भी एग्जाम की प्रिपरेशन बेहतर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे कल जो है इससे संबंधित मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो नए कैंडिडेट हैं चैनल पे, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ आप लोग जाकर के हमें खबरी पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए मोटिवेशन से ही जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में कोई ऐसा जो है दौर आ जाता है जहाँ पे आदमी बिल्कुल निराश हो जाता है, ठीक है। तो उस निराशा के समय सिर्फ एक मोटिवेशन ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको उस निराशा से बाहर निकालती है। सो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक है, जाकर के खबरी पर फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।